Good morning, students. Chapter 12, Areas related to circles. In last period, we have completed the formulas related to this chapter. Today, we will study the application of formulas. Okay. So let us start. Exercise 12.1, question 1. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles. ये क्वेश्चन बेस्ड है सर्कमफ्रेंस पर. सो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला मैंने आपको लास्ट पीरियड में पढ़ाया था, हम उसका एप्लीकेशन करेंगे. सो हियर R1 इज इक्वल टू Question 1. Let R1 is equal to 19 centimeter, R2 is equal to 9 centimeter, and R be the radius of new circle. Therefore, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम इज इक्वल टू इसका सर्कमफ्रेंस. दैट्स व्हाई according to the condition given in the question, circumference, formula of circumference, two pi r, this is the formula for required, is equal to 2 pi r1 plus 2 pi r2. So 2 pi is taken common, 2 pi r1 plus r2, this one cancelled. So r is equal to, r1 is 19, it is 9, so radius is equal to 28 centimeter. यह है आंसर और यह है एप्लीकेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे करता है. उसके बाद में क्वेश्चन 2. Question 2. The radius of two circles are 8 and 6 centimeter respectively. So let R1 is equal to 8, R2 is equal to 6, and R be the radius of new circle. So यहां पर हमें फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरियाज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल. सो सर्कल के एरिया पर बेस्ड है. सो यहां पर हम सर्कल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 square. So pi r1 r square equals, pi is taken common, r1 square plus r2 square. So pi is cancelled. So r square is equal to x square plus 6 square. It becomes 64 plus 36. That is 100. That's why r is equal to 10 centimeter. So ये था एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
इसके बाद में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये सब इसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल के फार्मूला पर बेस्ड है। इसको आप क्वेश्चन पढ़ के बराबर रेडियस कंसीडर करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 12.2, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कुछ फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे करता है। सो लेट्स सी एग्जांपल 5, एक्सरसाइज 12.2। Question 5. In a circle of radius 21 centimeter, so here radius is 21 centimeter and theta is equal to 60 degree. फाइंड लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म वो फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ सेगमेंट भी करना है ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला एंड एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला हमें रिक्वायर करेगा। सो लास्ट पीरियड में हमने ये फार्मूलाज पढ़े थे। सो आज हम उसका पढ़ेंगे कि इन फार्मूलाज का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। Okay, so first one is length of arc. Length of arc. Formula for length of arc is theta upon 360 into 2 pi r. Theta is 60 degree upon 360 into 2. पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7 and radius is 21. 7 3s are, this one cancelled. It is 6 and it is 2 3s are, 3 से 3 cancel, that is 22 centimeter is the length of arc. Okay, so जो भी हमें फाइंड करना है हमें उसका फार्मूला चाहिए और खासतौर से इस चैप्टर में थीटा और रेडियस पाई का वैल्यू तो फिक्स रहता है। सो थीटा यानी ये होना चाहिए एंगल, सेंट्रल एंगल, और रेडियस गिवन हो तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा इज गिवन, रेडियस इज गिवन, सो लेट अस सी एरिया ऑफ सेक्टर। Area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square. It is 60 upon 360, 22/7, 21 into 21 r square is here. It is 3s of 6, 2 3s of 2 11. So we get 23 से 3 cancel, so we get
21 21 into 11 231 cm square ओवर. सो ज्यादा कुछ नहीं, फार्मूला चाहिए, एप्रोप्रिएट वैल्यू पुटअप करें और कैंसलेशन करें. सो हमें आंसर मिल जाता. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट is equal to ये कॉर्ड और ये सेगमेंट, ये रेडियस और ये थीटा 60 डिग्री. हमें ये सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और हमने सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं. ये होगा सेक्टर. अगर हम इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर मिल जाएगा. लेट O इज द सेंटर, AB इज द कॉर्ड, लेट इट इज X. सो इस सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी अभी फाइंड किया है 231 माइनस जो सेक्टर में ट्रायंगल होता है उसका एरिया फाइंड करने का मैंने आपको फार्मूला दिया था, हाफ इंटू और स्क्वायर बाय साइन इंटू साइन थीटा इन दिस वे. सो इट इज 231 माइनस half into 21 into 21 and theta is 60, that's why sin 60 is equal to root 3 by 2. In this way 231 minus 21 into 21 441 root 3 upon 2 to the 4. So फर्दर इसका कैलकुलेशन अभी पेचीदा हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं है. सो दिस इज द आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर. इन दिस वे हम सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं. उसके बाद में एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था. लेट्स सी क्वेश्चन 6. द कॉर्नर ऑफ सर्कल रेडियस है 15, सबटेन एंगल 60 डिग्री,
फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई का वैल्यू 3.14 देना है, रूट 3 का वैल्यू 1.73 देना है। सो हियर इट इज 6, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड sin 60 is equal to root 3 upon 2. So area of minor segment is equal to r square pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. This is the formula. Radius is given. Pi का वैल्यू 3.14 into 60, 360 sin थीटा का रूट 3 by 2, so it becomes 4, रूट 3 by 2 और ये 2, फिफ्टीन स्क्वायर कैंसल्ड, 6 जाओ, now 3.14 upon 6 minus root 3 upon 4, root 3 का वैल्यू 1.73, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 15 का स्क्वायर 225, 4 जाओ, okay. Now इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें और 24 से डिवाइड करके 2 to 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है 20.44 cm स्क्वायर। सो इस तरह से हम सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करके सेगमेंट का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, ये था कि हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जो फॉर्मूलाज है उनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। सो रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।